दोस्तों, द नॉलेज पुल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे लेखक ईवी रामास्वामी पेरियार की पेरियार दर्शन, चिंतन और सच्ची रामायण। ये पुस्तक पेरियार के क्रांतिकारी चिंतन का एक व्यापक परिचय है। इसमें लेखक ने भारतीय समाज में सदियों से जड़े जमा चुकी सामाजिक असमानताओं पर गहरी चोट की है। पेरियार का मूल दृष्टिकोण ये था कि मनुष्य जन्म से समान है, किंतु समाज ने धार्मिक मान्यताओं, वर्ण व्यवस्था और परंपराओं के सहारे कृत्रिम विभाजन स्थापित कर दिए। ये पुस्तक इन विभाजनों के विरुद्ध पेरियार की तर्कपूर्ण लड़ाई का दस्तावेज है। अगर आपको हमारी ये ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अध्याय 1, पेरियार का मूल दर्शन। इस अध्याय में पेरियार अपने मूल चिंतन की आधारशिला प्रस्तुत करते हैं। उनका मानना है कि मनुष्य जन्म से ना तो श्रेष्ठ होता है और ना ही हीन। समाज और धर्म द्वारा बनाए गए ढांचों ने ही असमानता को स्थायी रूप दे दिया है। पेरियार इस अध्याय में लोगों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि यदि समाज को सचमुच प्रगतिशील बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले तर्क, विवेक और स्वतंत्र सोच को महत्व देना जरूरी है। वे स्पष्ट कहते हैं कि बिना प्रश्न किए किसी भी परंपरा या धार्मिक विचार को स्वीकार करना अंधविश्वास की ओर ले जाता है और इसी अंधविश्वास के सहारे लोग सदियों तक शोषित होते रहे हैं। अध्याय में पेरियार यह भी समझाते हैं कि धर्म को अक्सर सत्ता और प्रभुत्व स्थापित करने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया। ब्राह्मणवाद, वर्ण व्यवस्था और ऊंच नीच की मान्यताएं इसी सत्ता संरचना का हिस्सा थीं। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति को ईश्वरीय इच्छा मानकर स्वीकार कर लेता है तो वो कभी न्याय और समानता की मांग नहीं कर पाएगा। इसलिए पेरियार को पहला आग्रह है, मनुष्यों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और हर मान्यता को तर्क की कसौटी पर परखना चाहिए। इसके अलावा इस अध्याय में पेरियार आत्मसम्मान की धारणा को विस्तार से बताते हैं। उनके अनुसार आत्मसम्मान केवल व्यक्तिगत गौरव नहीं बल्कि सामाजिक स्वतंत्रता का मूल आधार है। जब तक हर व्यक्ति खुद को समान अधिकारों वाला नागरिक नहीं मानता, तब तक समाज में परिवर्तन संभव नहीं होता। पेरियार यह भी रेखांकित करते हैं कि जाति धर्म आधारित पहचानें व्यक्ति की क्षमताओं को सीमित कर देती हैं। इसलिए वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जिसमें मनुष्य को उसके श्रम, बुद्धि और तर्क के आधार पर आंका जाए, न कि जन्म आधारित पहचान के आधार पर। अध्याय 2, समाज में असमानता की जड़ें। दूसरे अध्याय में पेरियार स्पष्ट करते हैं कि भारतीय समाज में असमानता कोई आकस्मिक या स्वाभाविक घटना नहीं है, बल्कि एक सुविचारित सामाजिक संरचना का परिणाम है। वे बताते हैं कि वर्ण व्यवस्था, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्याएं और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाती हैं जिसमें कुछ समूहों को जन्म से श्रेष्ठ घोषित कर दिया गया, जबकि दूसरों को अभिशप्त रूप से नीचा और सेवक माना गया। पेरियार मानते हैं कि यह विभाजन किसी आध्यात्मिक सत्य पर आधारित नहीं, बल्कि सत्ता को बनाए रखने की एक साजिश है। इस अध्याय में वे उदाहरण सहित बताते हैं कि किस तरह ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने ज्ञान, शिक्षा और संसाधनों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए धर्म का उपयोग किया। उन्होंने लोकमानस में यह विश्वास रोपित किया कि जो भी नियम विद्यमान हैं वे ईश्वर द्वारा निर्धारित हैं और उनका विरोध करना पाप है। इसी मानसिकता के कारण समाज ने जाति आधारित भेदभाव को नैतिक और धार्मिक कर्तव्य की तरह स्वीकार कर लिया। पेरियार कहते हैं कि इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था का सबसे गहरा प्रभाव निम्न जातियों, श्रमिक वर्ग और स्त्रियों पर पड़ा। उनके अधिकार, सम्मान और अवसर जन्म के साथ ही छीन लिए गए। वे बताते हैं कि जब ज्ञान पर एक वर्ग का एकाधिकार हो जाता है, तब वही वर्ग समाज को अपनी सुविधा के अनुसार आकार देता है। इसलिए पेरियार बार बार जोर देते हैं कि शिक्षा और तर्क की शक्ति ही इन जंजीरों को तोड़ सकती है। अध्याय ये भी रेखांकित करता है कि असमानता केवल सामाजिक नहीं बल्कि मानसिक गुलामी भी पैदा करती है। जब लोग स्वयं को हीन मानने लगते हैं, तब वे शोषण का विरोध नहीं कर पाते। पेरियार पाठकों से आग्रह करते हैं कि वे जन्म आधारित पहचान की बेड़ियों से बाहर निकलें और समानता और आत्मसम्मान पर आधारित समाज के निर्माण में अपनी भूमिका समझें। अध्याय 3, धर्म, मिथक और सत्ता का संबंध। इस अध्याय में पेरियार धर्म की सामाजिक भूमिका को गहराई से समझाते हैं।
उनका तर्क है कि धर्म अपने मूल रूप में आध्यात्मिक या नैतिक व्यवस्था न होकर इतिहास के विभिन्न चरणों में सत्ता और प्रभुत्व के लिए एक प्रभावी साधन बन गया। वे बताते हैं कि मिथकों, कथाओं और धार्मिक ग्रंथों का प्रयोग जनता के मन में भय, भ्रम और आज्ञाकारिता पैदा करने के लिए किया गया ताकि शासक वर्ग के हित सुरक्षित रह सकें। पेरियार विशेष रूप से ये स्पष्ट करते हैं कि समाज में जो ऊंच नीच की व्यवस्था है वो धर्म द्वारा समर्थित और संरक्षित है। देवताओं, अवतारों और पौराणिक पात्रों के माध्यम से ऐसी कथाएं गढ़ी गईं जो कुछ वर्गों को हमेशा श्रेष्ठ और कुछ को सेवक के रूप में स्थापित कर देती हैं। इस तरह के मिथक सामाजिक न्याय की अवधारणा को कमजोर करते हैं और लोगों को असमानता को ईश्वरीय इच्छा मानने के लिए प्रेरित करते हैं। अध्याय में वे ये भी बताते हैं कि धर्म ने जनता को तर्क और विवेक से दूर रखा। जन्म, कर्म और पुनर्जन्म जैसे सिद्धांतों ने ये धारणा पैदा की कि किसी की गरीबी, दुख या दास्ता उसके पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। इससे शोषित वर्ग अपने कष्टों को भाग्य मानकर सहता रहा और सत्ताधारी वर्ग अपने प्रभुत्व को पवित्रता का रूप देकर सुरक्षित रखता रहा। पेरियार का यह भी मत है कि यदि समाज को आधुनिक और न्यायपूर्ण बनाना है तो मिथकों को इतिहास समझकर स्वीकार करने की प्रवृत्ति को समाप्त करना होगा। धर्म की सामाजिक भूमिका का वैज्ञानिक और ऐतिहासिक विश्लेषण आवश्यक है। वे पाठकों से आग्रह करते हैं कि धार्मिक कथाओं को बिना सवाल किए स्वीकार न करें, बल्कि यह देखें कि उनमें किसकी ताकत बढ़ रही है और किसका दमन हो रहा है। अध्याय अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सत्य, न्याय और समानता तभी संभव है जब धर्म की सत्ता को तर्क और मानवता की कसौटी पर परखा जाए। अध्याय 4, मनुष्य की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का संघर्ष। इस अध्याय में पेरियार मनुष्य की स्वतंत्रता को समाज सुधार का मूल केंद्र मानते हैं। वे बताते हैं कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, लेकिन धार्मिक रूढ़ियां, जातिगत बंधन, पितृसत्तात्मक मूल्य और सामाजिक भय उसे मानसिक और सामाजिक रूप से गुलाम बना देते हैं। अध्याय का मुख्य विचार ये है कि जब तक व्यक्ति के भीतर आत्मसम्मान की ज्योति नहीं जलती, तब तक वो किसी भी प्रकार के अन्याय के विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता। पेरियार बताते हैं कि आत्मसम्मान केवल व्यक्तिगत सम्मान नहीं, बल्कि सामाजिक मुक्ति का आधार है। जब व्यक्ति खुद को हीन मानता है, चाहे वो जाति, धर्म, परंपरा या सामाजिक दर्जे के कारण हो, तो वो दूसरे की सत्ता को स्वाभाविक समझ लेता है। यही मानसिकता शोषण को स्थायी बनाती है। इसलिए वे कहते हैं कि आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत मनुष्य के मस्तिष्क में परिवर्तन से होती है, न कि केवल बाहरी सुधारों से। अध्याय में यह भी बताया गया है कि भारतीय समाज में जन्माधारित पहचान ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को अत्यधिक सीमित किया था। कोई क्या खाएगा, किससे विवाह करेगा, कौन सा काम करेगा, ये सब समाज द्वारा निर्धारित थे और व्यक्ति को इन्हें ईश्वरीय आदेश की तरह स्वीकार करना पड़ता था। पेरियार इस व्यवस्था को मनुष्य की नैसर्गिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताते हैं। वे ये भी उदाहरण देते हैं कि शिक्षा, विज्ञान और तर्क की रोशनी में ही मनुष्य अपने अधिकारों को पहचान सकता है। जब तक लोग परंपरा के नाम पर अन्याय सहते रहेंगे, स्वतंत्रता केवल शब्द बनकर रह जाएगी। इसलिए वे जोर देकर कहते हैं कि स्वतंत्रता का संघर्ष पहले मानसिक बेड़ियों को तोड़ने से शुरू होता है। अध्याय का निष्कर्ष ये है कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता से ही एक न्यायपूर्ण, समानतावादी और आधुनिक समाज का निर्माण संभव है। मनुष्य को अपने मूल्य और अधिकारों को समझने की ताकत ही उसे सामाजिक परिवर्तन का वाहक बनाती है। अध्याय 5, जाति व्यवस्था और सामाजिक न्याय की चुनौती। इस अध्याय में पेरियार जाति व्यवस्था को भारतीय समाज की सबसे गहरी और खतरनाक समस्या के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि ये व्यवस्था केवल सामाजिक वर्गीकरण नहीं, बल्कि एक संगठित और कठोर शोषण व्यवस्था है, जिसमें मनुष्य का मूल्य का निर्धारण उसके जन्म से किया जाता है, न कि उसके गुणों या क्षमता से। इस जन्माधारित विभाजन ने समाज में स्थायी असमानता, भय और निर्बलता पैदा की है। पेरियार बताते हैं कि जाति व्यवस्था को बनाए रखने का मुख्य आधार धर्म और उसके ग्रंथ हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि वर्ण और जाति को ईश्वरीय व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया गया, ताकि लोग इसका विरोध न कर सकें। धार्मिक मान्यताओं के माध्यम से शूद्र और दलित समुदायों को सेवा और दासता को अपना धर्म मानने पर मजबूर किया गया।
इस अध्याय में कई उदाहरणों से स्पष्ट किया गया है कि कैसे ऊंची जातियों ने शिक्षा, भूमि, संसाधन और प्रशासन पर अधिकार जमाकर गरीब और निम्न जातियों को आर्थिक रूप से भी कमजोर बना दिया। पेरियार का तर्क है कि सामाजिक न्याय केवल कानून बनाने से नहीं आएगा, बल्कि लोगों के मानसिक ढांचे को बदलने से आएगा। जब तक व्यक्ति खुद को समान अधिकारों का अधिकारी नहीं समझता, तब तक परिवर्तन संभव नहीं है। वे ये भी बताते हैं कि जाति केवल सामाजिक संस्था नहीं, बल्कि एक मानसिक रोग है जिसके कारण लोग एक दूसरे से अलग थलग रहते हैं और सामाजिक एकता असंभव हो जाती है। इस अध्याय में पेरियार शिक्षा और तर्कशीलता को जाति व्यवस्था के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बताते हैं। वे कहते हैं कि जब लोग तर्क का इस्तेमाल करेंगे, तब वे समझ पाएंगे कि कोई भी मनुष्य जन्म से अपवित्र या पवित्र नहीं होता। सामाजिक न्याय तभी संभव है जब जाति आधारित विशेषाधिकार समाप्त हों और हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। अध्याय ये संदेश देकर समाप्त होता है कि जाति व्यवस्था को खत्म करना केवल सामाजिक सुधार नहीं, बल्कि मानवता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अध्याय 6 स्त्री, समाज और स्वतंत्रता का संघर्ष। इस अध्याय में पेरियार भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति का गहराई से विश्लेषण करते हैं। उनका मानना है कि स्त्री को शोषित करने की व्यवस्था केवल घरेलू स्तर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक व्यापक सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक ढांचे में स्थापित है। स्त्री को कमतर साबित करने के लिए धर्म, परंपरा और नैतिकता, इन तीनों का उपयोग किया गया है। पेरियार बताते हैं कि स्त्री की स्वतंत्रता को दबाने के लिए पवित्रता, सतीत्व, पतिव्रत और पति परमेश्वर जैसी अवधारणाएं गढ़ी गईं। इन विचारों ने स्त्री को अपने इच्छाओं, अधिकारों और स्वतंत्र निर्णयों से दूर रखा। वे ये भी स्पष्ट करते हैं कि विवाह संस्था को जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है, वो मूलतः पितृसत्तात्मक है। विवाह के बाद स्त्री को एक तरह से निजी संपत्ति की तरह देखा जाता है, जिसके जीवन पर पति और परिवार का पूर्ण नियंत्रण होता है। अध्याय में पेरियार इस बात पर जोर देते हैं कि स्त्री की शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा वास्तविक स्वतंत्रता के अनिवार्य आधार हैं। यदि स्त्री आर्थिक रूप से निर्भर बनी रहेगी, तो वो चाहे जितनी पढ़ी लिखी क्यों न हो, शोषण से मुक्त नहीं हो पाएगी। पेरियार का मानना है कि स्त्री को अपने इच्छा के अनुसार विवाह करने, तलाक लेने, संपत्ति रखने और जीवन के फैसले करने का अधिकार होना चाहिए। वे ये भी बताते हैं कि समाज में स्त्री की दासता केवल पुरुष सत्ता की देन नहीं, बल्कि वे मूल्य भी इसे मजबूत करते हैं जिन्हें स्वयं स्त्रियां बचपन से सीखती हैं। इसलिए वे स्त्रियों से अपील करते हैं कि वे स्वयं अपने अधिकारों को पहचानें और समानता के संघर्ष में नेतृत्व करें। अध्याय अंत में ये संदेश देता है कि समाज तभी आधुनिक व प्रगतिशील बन सकता है जब स्त्री को समान अवसर, सम्मान और स्वतंत्रता मिले। स्त्री की मुक्ति केवल स्त्री का मुद्दा नहीं, पूरे समाज की उन्नति का मार्ग है। अध्याय 6 ब्राह्मणवाद की राजनीति और धार्मिक रूढ़ियों का विरोध। इस अध्याय में पेरियार ब्राह्मणवाद को एक विचारधारा के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसका उद्देश्य कुछ सामाजिक समूहों को नियंत्रित करना है। वे कहते हैं कि यह विचारधारा जाति व्यवस्था को वैधता और धार्मिक आधार प्रदान करती है। इसमें पुरोहित या पंडित की भूमिका केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के विभिन्न पहलुओं पर नियंत्रण रखती है। पेरियार यह तर्क देते हैं कि ब्राह्मणवाद केवल ब्राह्मण जाति से संबंधित नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक ढांचा है जो असमानता और श्रेष्ठता की भावना को बढ़ावा देता है। अध्याय में यह भी तर्क दिया गया है कि धार्मिक रूढ़ियों के माध्यम से लोग आसानी से शोषण के शिकार हो जाते हैं। पेरियार धार्मिक कथाओं और अनुष्ठानों पर तर्कपूर्ण दृष्टि से विचार करने पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि कई धार्मिक परंपराएं अंधविश्वास और भय पर आधारित हैं और इनका मुख्य उद्देश्य आम जनता को नियंत्रित करना है। वे ये भी तर्क देते हैं कि जब तक धार्मिक रूढ़ियों को बिना सवाल उठाए स्वीकार किया जाता है, तब तक मानवीय मुक्ति संभव नहीं है। पेरियार धर्म की व्याख्या के लिए तर्क विज्ञान के महत्व पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि किसी धर्म की आलोचना उस धर्म के विरुद्ध नहीं है, बल्कि असमानता और अन्याय को बढ़ावा देने वाले ग्रंथों और परंपराओं के खिलाफ है। धर्म के माध्यम से सूख में से संकीर्णता और भेदभाव पैदा होते हैं, जो राष्ट्रीय एकता के लिए भी खतरा है। अध्याय का निष्कर्ष यह है कि जब तक लोग धार्मिक रूढ़ियों के मानसिक गुलाम बने रहेंगे, तब तक स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय का सपना अधूरा ही रहेगा। पेरियार धर्म को निजी आस्था का विषय मानते हैं, जिसे दूसरों पर थोपना, सामाजिक और राजनीतिक लाभों के लिए करना गैर नैतिक और गलत है।
अध्याय 7 शिक्षा, तर्क और सामाजिक परिवर्तन। इस अध्याय में पेरियार शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली साधन बताते हैं। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ना लिखना सिखाना नहीं है, बल्कि मनुष्य के भीतर तर्कशीलता, प्रश्न पूछने की क्षमता और स्वतंत्र सोच को विकसित करना है। वे कहते हैं कि जिस समाज में शिक्षा तर्क आधारित नहीं होती, वहां लोग परंपराओं, धार्मिक आदेशों और सामाजिक बंधनों को बिना सवाल किए स्वीकार कर लेते हैं। यही स्थिति शोषण की जड़ बनती है। पेरियार विस्तार से बताते हैं कि भारत में सदियों तक शिक्षा पर एक विशेष वर्ग का कब्जा रहा। ज्ञान और ग्रंथों तक पहुंच को सीमित कर दिया गया ताकि आम जनता अंधविश्वास और भय में रहे। इस व्यवस्था ने समाज की प्रगति को रोक दिया और जन्म आधारित असमानताओं को स्वाभाविक बनाने में मदद की। पेरियार इस एकाधिकार की कठोर आलोचना करते हैं और शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने पर जोर देते हैं। इस अध्याय में वे ये भी समझाते हैं कि तर्क और विज्ञान का प्रसार लोगों की मानसिक बेड़ियां तोड़ने में मदद करता है। जब व्यक्ति समझता है कि प्राकृतिक घटनाएं किसी दैवी शक्ति की कृपा या क्रोध का परिणाम नहीं, बल्कि वैज्ञानिक कारणों से होती हैं, तब वो भय से मुक्त होकर सोचता है। यही स्वतंत्र सोच सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देने का साहस देती है। पेरियार बताते हैं कि शिक्षा तभी सार्थक है जब वो व्यक्ति को समानता, मानवाधिकार और न्याय की समझ दे। वे कहते हैं कि स्कूल और समाज में ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो जाति, धर्म और लिंग पर आधारित भेदभाव को खत्म करे और मनुष्य को मनुष्य समझने की भावना विकसित करे। अध्याय का निष्कर्ष ये है कि शिक्षा और तर्क का सम्मिलित प्रभाव ही समाज को अंधविश्वास, गुलामी और असमानता से मुक्त कर सकता है। पेरियार का संदेश स्पष्ट है, जब तक हर व्यक्ति को ज्ञान और तर्क की शक्ति नहीं मिलेगी, तब तक वास्तविक सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं। अध्याय 8 मिथकों और धार्मिक ग्रंथों की सामाजिक व्याख्या। इस अध्याय में पेरियार ये समझाते हैं कि धार्मिक मिथकों और ग्रंथों का उद्देश्य केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन नहीं है, वे अक्सर सामाजिक व्यवस्था को कायम रखने का शक्तिशाली साधन भी बनते हैं। वे बताते हैं कि धार्मिक कथाएं रामायण, महाभारत, पुराण आदि एक ऐसे समय में रची गईं जब समाज में सत्ता और वर्ग विभाजन स्पष्ट थे। इसलिए उनके पात्र, कथानक और संदेश अक्सर उसी व्यवस्था को वैधता प्रदान करते हैं। पेरियार जोर देते हैं कि मिथकों को इतिहास की तरह स्वीकार करना सबसे बड़ा बौद्धिक धोखा है। वे कहते हैं कि यदि एक समाज मिथकों को सत्य मानकर जीता है, तो वो वैज्ञानिक प्रगति और सामाजिक समानता के रास्ते में अटक जाता है। कई उदाहरणों के साथ वे दर्शाते हैं कि किस तरह धार्मिक कथाएं शूद्रों, स्त्रियों और दासों को नीचा दिखाने वाली संरचना को मजबूत करती हैं। उदाहरण स्वरूप शंभूक वध, सीता की अग्नि परीक्षा और स्त्री को पुरुष की संपत्ति के रूप में दिखाना, ये सब सामाजिक असमानता को धार्मिक सत्य का रूप देने के तरीके हैं। इस अध्याय में पेरियार ये बताते हैं कि मिथकों को समझने का सही तरीका ये नहीं है कि उन्हें पवित्र मानकर स्वीकार कर लिया जाए, बल्कि ये देखना चाहिए कि वो किस वर्ग के हितों की रक्षा कर रहे हैं। वो पूछते हैं कि यदि कोई ग्रंथ एक वर्ग को श्रेष्ठ और दूसरे को हीन बताता है, तो क्या उसे नैतिक और न्यायपूर्ण माना जा सकता है? अध्याय में पेरियार ये भी बताते हैं कि धार्मिक कथाएं भावनात्मक प्रभाव पैदा करते हैं और लोगों में डर या भक्ति के माध्यम से आज्ञाकारिता उत्पन्न करते हैं। ये आज्ञाकारिता सत्ताधारी वर्गों को लाभ पहुंचाती है और समाज में प्रश्न पूछने की संस्कृति को दबा देती है। अध्याय का निष्कर्ष यह है कि मिथकों और ग्रंथों को तर्क, इतिहास और मानवता की दृष्टि से पुनः व्याख्यायित करना आवश्यक है। तभी समाज अपनी वास्तविक समस्याओं को समझकर समानता और न्याय की दिशा में आगे बढ़ सकता है। अध्याय 9 सत्ता, परंपरा और जनमानस पर नियंत्रण। इस अध्याय में पेरियार ये समझाते हैं कि सत्ता केवल राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम से ही संचालित नहीं होती, बल्कि परंपराएं, नैतिक मूल्य और धार्मिक आस्थाएं भी जनता पर नियंत्रण रखने के प्रमुख साधन होते हैं। वे समझाते हैं कि समाज के प्रभुत्वशाली वर्गों ने इतिहास में इन तीनों सत्ता, परंपरा और धर्म का सम्मिलित उपयोग किया ताकि जनता उनके बनाए ढांचों से बाहर ना सोच सके।
पेरियार जोर देते हैं कि परंपरा अपने आप में बुरी नहीं होती, लेकिन जब किसी परंपरा को चुनौती देने पर व्यक्ति को पापी, अधार्मिक या असभ्य कहकर दबाया जाता है, तब वो परंपरा एक दमनकारी शक्ति बन जाती है। इस अध्याय में वे बताते हैं कि कैसे सदियों से मनुष्य को हमेशा ऐसा ही होता आया है जैसी मानसिकता से बांधकर रखा गया, ताकि वो किसी भी प्रकार की सामाजिक या बौद्धिक विद्रोह से दूर रहे। अध्याय में एक महत्वपूर्ण विचार ये है कि सत्ता अपने लिए सुविधाजनक कथा गढ़ती है और उसे जनमानस में नैतिक सत्य की तरह स्थापित करती है। उदाहरण स्वरूप जाति, लिंग, कर्म और भाग्य जैसी अवधारणाएं सत्ताधारी वर्गों के लिए उपयोगी हथियार बन गईं। पेरियार ये भी बताते हैं कि परंपराओं का भावनात्मक स्वरूप लोगों को तर्क से दूर ले जाता है। जब कोई चीज भावनाओं से जुड़ जाती है तो व्यक्ति उसके दमनकारी पक्ष को देखने में अक्षम हो जाता है। पेरियार चेतावनी देते हैं कि जनमानस पर नियंत्रण की यह प्रक्रिया हमेशा शांत और अदृश्य होती है। लोग ये समझ ही नहीं पाते कि उनके विचार, विकल्प और जीवन मूल्य किसी और द्वारा निर्धारित किए जा रहे हैं। इसलिए वो आग्रह करते हैं कि व्यक्ति को अपने भीतर प्रश्न उठाने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। कौन लाभान्वित हो रहा है, कौन नियंत्रित हो रहा है और किस उद्देश्य से परंपराएं लागू की गई हैं। अध्याय का निष्कर्ष ये है कि समाज को मुक्त होना तो पहले मनुष्य के मन को मुक्त करना आवश्यक है। तर्क, शिक्षा और स्वतंत्र विचार ही सत्ता परंपरा के अनुचित गठबंधन को तोड़ने की कुंजी हैं। अध्याय 10 सामाजिक सुधार और क्रांतिकारी चेतना। इस अध्याय में पेरियार सामाजिक सुधार की अवधारणा को आम व्याख्या से अलग रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनका कहना है कि सुधार केवल छोटे छोटे बदलावों का नाम नहीं है। वास्तविक सुधार वही है जो समाज की जड़ तक पहुंचकर पूरे ढांचे को बदल दे। वे मानते हैं कि धीरे धीरे होने वाले सुधार अक्सर केवल सतही सुधार होते हैं, जिनसे लाभ उसी वर्ग को मिलता है जो व्यवस्था पर पहले से हावी है। पेरियार स्पष्ट करते हैं कि समाज तब तक नहीं बदल सकता जब तक लोगों में क्रांतिकारी चेतना विकसित ना हो। ये चेतना केवल विरोध या क्रोध नहीं, बल्कि तर्क, आत्मसम्मान और समानता की गहरी समझ से उत्पन्न होती है। वे बताते हैं कि किसी भी समाज में परिवर्तन की शुरुआत तब होती है जब लोग ये पहचानना शुरू करते हैं कि उनके जीवन पर किसका नियंत्रण है और क्यों। इस अध्याय में वे सुधारवाद और क्रांति के अंतर को समझाते हैं। सुधारवाद अक्सर व्यवस्था को जस का तस रखते हुए कुछ कमियां दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन पेरियार के अनुसार ऐसी व्यवस्था जो जन्म के आधार पर मनुष्यों को ऊंचा नीचा बनाती है मूलतः अन्यायपूर्ण है। इसलिए उसे सुधार कर नहीं, बदल कर ही न्यायपूर्ण बनाया जा सकता है। पेरियार ये भी बताते हैं कि क्रांतिकारी चेतना का मतलब हिंसा नहीं है। इसका अर्थ है अंधविश्वास से मुक्ति, तर्कशील सोच, अधिकारों की पहचान और अन्याय के प्रति असहयोग। वे उदाहरण देते हैं कि जिस समाज में लोग धार्मिक भय, सामाजिक दबाव और परंपराओं से मुक्त होकर सोचने लगते हैं, वहां परिवर्तन प्राकृतिक रूप से उभरता है। अध्याय में यह भी बताया गया है कि क्रांतिकारी आंदोलन सशक्त तभी होता है जब उसमें जनता की भागीदारी हो। केवल कुछ नेताओं के प्रयास से समाज नहीं बदलता। परिवर्तन तभी स्थायी होता है जब लोग स्वयं अपनी स्थिति को बदलने के लिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय का निष्कर्ष ये संदेश देता है कि अगर समाज को वास्तव में न्यायपूर्ण और समानतावादी बनाना है, तो हर व्यक्ति को अपने भीतर वो चेतना जगानी होगी जो सत्य को पहचान सके और अन्याय का सामना करने का साहस। दोस्तों, इस ऑडियो बुक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं और नई किताब के साथ।